हेलो एक्सेंस, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और बीच में अभी अपनी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी एग्जाम वगैरह की वजह से। तो प्यारे दोस्तों, अब एग्जाम वगैरह तो फिनिश हो गए, तो आपकी क्लासेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि अब आपकी 25 तारीख से जो अपना पशु परिचय है उसका जो पार्ट बी है एनिमल हस्बेंड्री वाला, उसकी भी क्लासेज लगने वाली हैं। तो आप लोग को एम्पल टाइम मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका वैसे भी एग्जाम बहुत आगे गया, तो आप लोग को खूब 8-9 महीना इसका मिल जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और एक बार में इस एग्जाम को टारगेट कर लेना। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो अपनी मैथ्स की क्लास है ये ऑलरेडी पशु परिचय के लिए चल रही है। इसका जो लेवल है ना दोस्तों, मैं कहां पर किसका लेवल एंड हो जाता है वो भी आप लोग को बता दूंगा। वैसे अपन बिल्कुल बेसिक से लेके एसएससी तक का लेवल लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही क्लास है आपके सीटेट में भी आएगी, रीट में भी आएगी, रेलवे में भी आएगी और एसएससी में भी आनी है, और आपके पशु परिचय में भी ये है। तो मैं जिसका जहां पर लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग को बताता हुआ इसको जो टॉप लेवल है एसएससी का वहां तक लेके चलेंगे अपन। तो अभी जो अपन स्टार्टिंग फेज में है, ये टॉपिक आपके पशु परिचय में भी है। तो जो मेरे दोस्त जो पशु परिचय की तैयारी करे वो भी जुड़े रहिए इसके साथ। आपका पार्ट बी और साइंस की क्लास 25 तारीख से लगने वाले हैं। इसके अलावा जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े रहिए। आपके पटवारी वालों के लिए जो रीजनिंग की क्लास होगी वो रीजनिंग की क्लास 1 तारीख से आप लोग को मिल जाएगी। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जहां साइंस, मैथ और अदर सब जो रीजनिंग आते हैं, इनकी क्लासेज आप लोग को यहां पर प्रॉपर वे में मिला करेगी। आप लोग जुड़े रहिए। अब ये आपका जो एकाग्र स्टडी परिवार है दोस्तों, ये मेरा सपना था कि 1 महीने में इस परिवार को 1000 सदस्यों का बनाना है, और वो सपना अपना 21 दिन में ही पूरा हो गया था, आप लोग को पता है। अब आप लोग की जिम्मेदारी से और ज़्यादा आप लोग बढ़ाओ। आपके जितने भी दोस्त साथी जो जुड़े हुए हैं उन तक इन क्लासेज को शेयर कीजिए, क्योंकि अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अपन बिल्कुल इस पे काम नहीं करें और सभी क्लासेज आप लोगों को मिला करेगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ग संख्याएं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग संख्याएं। अब देखो दोस्तों, कहीं टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आपको कम से कम 50-60 तक के स्क्वायर याद होना वगैरह जरूरी है। मैं कहता हूं आप कुछ भी याद मत कीजिए, मात्र 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैं सिखाऊंगा आज कि मात्र 5 सेकंड के अंदर कोई भी संख्या हो जो 2 अंकों की हो, यानी 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या है, मात्र 5 सेकंड में उनके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसमें आपको 10-12 सेकंड लगेंगे, और इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो फिर फोकटी क्यों मेहनत करना कि इतनी सारी स्क्वायर वगैरह को रटो, कुछ भी मतलब नहीं। आप बस ये ट्रिक्स सीख लो दोस्तों, बस अपना मोटिव ये है, और आप मात्र 5-7 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, कारण क्योंकि मुझे आप लोग को समझाना है, पर आप लोग को किसी को समझाना नहीं है। आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग मात्र 5-7 सेकंड में निकाल लोगे। तो चलिए अपन देखो बात करते हैं दोस्तों। तो पहले अपने बेसिक अंक आते हैं। तो बेसिक में देखो 1 का स्क्वायर आप लोग को पता है कितना होता है। 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अपन करेंगे इसके आगे से स्टार्ट। तो दोस्तों यहां पर अपन 3 चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर, 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर, और इसके अलावा जिन संख्याओं का जो इकाई अंक है यानी यूनिट डिजिट है, अगर वो 5 हो तो इनका स्क्वायर कैसे निकालें, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। और मात्र 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले दोस्तों, ये मेरा दावा है। बस आप लोग प्रैक्टिस अच्छी वाली कर लेना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कहां से, 11 से। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 11 का वर्ग कीजिए, 11 का वर्ग कीजिए। अब दोस्तों वैसे तो अपन को इसका आंसर पता है कि 11 का जो स्क्वायर होता है ना वो 1 to 1 होता है, यानी 121 से होता है, पर अपन को निकालना है 5 सेकंड में। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 2 संख्या है आपके पास। तो पहली संख्या का स्क्वायर, ठीक है ना, पहली संख्या का स्क्वायर ऑब्लिक, फिर एक ऑब्लिक लगा लेना, और इधर लास्ट वाली यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर और लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर।
और यहाँ पर देखो अपन को पहला जो दूसरा लेना है ना दोस्तों, वो आगे से ही लेना है, अपन को ऐसे नहीं लेना इकाई दहाई जो अपन पीछे से लेते हैं वैसे नहीं लेना, आगे से लेना है। ये आपका प्रथम नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, दूसरी संख्या है, या तो पहली दूसरी कहो या पहली और लास्ट वाली बोलो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पहली संख्या उसका स्क्वायर, ये लास्ट वाली संख्या उसका स्क्वायर। इसके बीच में क्या बढ़ना है दोस्तों, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करो, इनका कर दो 2 गुना। तो एक को एक से गुणा करोगे 1, उसको करोगे दुगुना, तो ये हो जाएगा आपके 2। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2, 1 का स्क्वायर 1। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अपन एक एक अंक लेंगे तो एक एक अंक है, तो ये 1, ये लिया फिर ये लिया, तो आपका इसका स्क्वायर क्या हो गया, आपका 121। चलिए अपन कोई और संख्या ट्राई करके देख लेते हैं। चलो 14 का करके देखते हैं। आप जानते हो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है दोस्तों। कितना होता है, 196। चलिए ट्राई करते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर, ठीक है, ऑब्लिक, फिर ऑब्लिक दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में दोनों का गुणा करेंगे और उसका दुगना। तो 1 को 4 से गुणा करोगे 4, दुगना करोगे 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, ये 8, 4 का स्क्वायर 16। तो अपन को लेना है सिंगल सिंगल डिजिट। तो यहां से ये 6, इसको इसमें ऐड कर दो, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, और ये आपका 1 का 1, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो कोई और ट्राई कर लेते हैं। अपन निकाल लेते हैं, क्या निकालें, 26 का निकाल लेते हैं। 26 का वर्ग आपको निकालना है। 26 का वर्ग में पहले से बता देता हूं दोस्तों, इसका जो वर्ग होता है ना, वो होता है 676। ठीक है, तो चलिए फिर निकाल के देख लेते हैं 100 ट्रिक से। तो इसका निकालोगे तो 2 का स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर, बीच में क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके 2 गुना अपन इसका कर देंगे। तो 6 2 12, 12 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। तो इधर 2 का स्क्वायर 4, 24, और इधर 36। अपन को लेना है सिंगल डिजिट। तो यहां से आ जाएगा आपका 6, ये इसमें चला जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 7, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, हो गया आपके 6, ये हो गया आपके आंसर। तो ये थी अपने इनकी बात। तो चलिए, ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी। अब अपन क्या करें, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं बड़ी संख्याओं पर, कि भैया बड़ी संख्याओं को कैसे करेंगे। मान लो भाई इनके तो बीच में 2 अंकों की संख्या है ना, अगर किसी के बीच में अगर 3 अंकों की संख्या आ जाए तो दोस्तों उसको कैसे करेंगे। चलिए फिर अपन क्या करें, अपन चलते हैं एक कोई बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं। चलिए अपन ले लेते हैं, मान लो अपन को लेना है 82 लेना है, तो 82 का वर्ग कीजिए, 82 का वर्ग कीजिए। तो दोस्तों वही अपन क्या करेंगे, पहली संख्या का कर देंगे अपन ने स्क्वायर। तो ये पहली संख्या का स्क्वायर, ठीक है, दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में क्या करेंगे, दोनों का कर देंगे गुणा और उसका 2 गुणा, दोनों को करेंगे गुणा, उसका फिर डबल कर देंगे। तो दोनों को गुणा किया 8 2 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। तो ये हो जाएगा आपका 64, इधर 32 और इधर कितना हो गया दोस्तों 16। सिंगल सिंगल डिजिट लेना है तो 6, इसको जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 3, ये जुड़ेगा इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 7 और ये 6, तो कितना हो गया आपका 67 36। कितना हो जाएगा दोस्तों 67 36। तो चलिए फिर नेक्स्ट कुछ और ट्राई कर लेते हैं। चलो क्या करें, अब अपन लास्ट वाली संख्या ही कर लेते हैं। 99 का वर्ग कीजिए, 99 का वर्ग कर लेते हैं अपन, ठीक है ना दोस्तों, सबसे बड़ी यही है 2 अंकों की। तो चलिए फिर इसका अपन क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पहली संख्या का स्क्वायर, ठीक है, दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में क्या करना है, दोनों का गुणा करके उसका डबल कर देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 9 में 81 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों 162, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर 81 162, और इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 81। अब क्या करना है दोस्तों, अपन को लेना है सिंगल सिंगल डिजिट लेना है भाई। तो आपका यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों 1, ये 8 किसके साथ चला जाएगा 2 के साथ, तो 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 को जोड़ोगे इस दोस्तों इस 16 में, तो 1 और 16 कितने हो गए 17 को, ये जो 17 है इस 17 को कंप्लीट किस में जोड़ दोगे आप लोग, 17 को इसमें जोड़ दोगे 1 में, तो कितने हो गए दोस्तों आपका 18। तो 18 का क्या हो गया दोस्तों 8, 18 का क्या हो गया दोस्तों 8, 1 है वो 1 इसमें जुड़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपके 98 01। क्या करना है इसमें थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों,
पहली संख्या ऐसे कैसे, जो रिमेनिंग नंबर है वो उसकी पहली अंक में जुड़ जाएगा। तो 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 जो लगा, वो शेष जितने अंक यहाँ पे बचेंगे उसमें पूरे में जुड़ेंगे। तो 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, ठीक है। और ये 1 18, तो 18 का 8 हासिल का 1 इसमें जुड़ते 9, ये हो गया आपका 9, ठीक है। तो आपकी जो 99 का वर्ग है दोस्तों वो कितना हो गया, 9801। तो प्यारे दोस्तों ये थी आपकी बिल्कुल बेसिक ट्रिक कि आप कैसे किस प्रकार मात्र 5 सेकंड में आप किसी भी 2 अंकों की संख्या है उसका स्क्वायर कर दोगे। तो दोस्तों इसकी बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत सारे जितने भी नंबर हैं यकीन मानिए आप 5 सेकंड से भी कम में ही इसका स्क्वायर कर लोगे। तो चलिए हम कुछ और ट्रिक्स सीखते हैं। अब मान लो ये तो जो 2 अंकों की संख्या थी सिंपल, वो सिंपल 2 अंकों की संख्या थी, उसका स्क्वायर था। अगर मान लो अपन को क्या करना हो कि कोई भी ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों, ये बात मैं कर रहा हूं 2 अंकों की संख्या की कर रहे अपन, ठीक है, और उसका इकाई अंक क्या हो दोस्तों 5, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो चलिए फिर अपन कहां से स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों की संख्या जो 5 से बनी हो वो कौन सी होती है दोस्तों अपनी, सबसे पहले कौन सी आती है 15, तो 15 का वर्ग, 15 का वर्ग करना है दोस्तों। अब इसका जो वर्ग होगा ना दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है ना, तो देखिए दोस्तों पहले तो कर दीजिए आप 5 का स्क्वायर, 2 अंकों की संख्या है। और ये जो ट्रिक है दोस्तों वो किन के लिए है, आपके जिनका इकाई अंक 5 हो। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं यहां 2 अंकों की संख्या जिनका इकाई अंक 5 हो, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका हेडिंग हो जाएगा। इनका वर्ग कैसे करेंगे, तो चलिए फिर देख लीजिए आप लोग। तो क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर जो संख्या है ना दोस्तों इसको इसके जस्ट बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए, यानी जस्ट नेक्स्ट संख्या से गुणा कर दीजिए। तो 1 के जस्ट बाद क्या आता है दोस्तों 2, तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 का स्क्वायर 25, और ये ऐसे कैसे क्या हो गया आपका 225, ये क्या हो गया इसका दोस्तों स्क्वायर, ठीक है। चलिए कुछ और संख्या ले लेते हैं। मान लो अपन को लेना है, कितना लेना है, इसके बाद 25 आता है, तो 25 लेके देख लीजिए आप लोग। तो अपना जो क्वेश्चन है क्या है, 25 का वर्ग, क्या करना है दोस्तों 25 का वर्ग कीजिए। तो 25 का वर्ग करना है, क्या करेंगे दोस्तों, इकाई का अंक है ना उसका स्क्वायर, ये लो इस 5 का स्क्वायर है ना, और इसको क्या करेंगे दोस्तों इससे जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो देखो 2 3 6, और ये कितना हो गया 25, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 625, ठीक है। चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया, अपन ले लेते हैं 55 ले लेते हैं। आपके मन में आ रहा होगा अगर सर दोनों ही अंक 5 वाले हो जाए तो क्या करेंगे, तो चलिए उसको ट्राई कर लेते हैं। तो दोनों ही अंक अगर अपने 5 हो जाए तो फिर क्या करेंगे भाई, वो भी ये ऐसे ही करेंगे। चलो देखो फिर मेरे साथ बने रहिए। ये लो आपका 55 है, 55 का स्क्वायर करना है अपन को, ठीक है ना। तो 55 का वर्ग, 55 का वर्ग करना है आपको। तो देखिए दोस्तों इकाई अंक है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और फिर क्या आएगा, और फिर क्या आएगा, और फिर आएगा कि ये जो 5 है इसको इससे जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जस्ट आगे वाले यानी किससे गुणा करोगे दोस्तों 6 से, तो 5 6 30, और ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएंगे आपके, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 और 25 यानी 3025। चलिए कुछ और अंक ट्राई कर लीजिए भाई, आप कर लीजिए 65 कर लीजिए, 75 या 95 अपन ले लेते हैं, जो लास्ट अपना डिजिट है वो। तो लास्ट कितना है अपना 95, तो 95 का वर्ग, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं में जिसका इकाई अंक 5 हो वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 95। इसका कीजिए तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या से करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो ये हो जाएगा आपका 90। इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 90 25, कितना हो जाएगा दोस्तों 90 25। तो ये थे दोस्तों अपने 2 अंकों की
ट्रिक्स की कैसे दो अंकों की संख्याओं का अगर अपन को स्क्वायर करना हो तो मात्र अपन 5 सेकंड में निकाल सके। ठीक है, अब अपन चलेंगे दोस्तों 3 अंकों की संख्याओं में। तो अपन ने 2 मेथड पढ़ लिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्याओं के लिए पढ़ा अपन ने। ठीक है, जिनका इकाई अंक 5 हो उनके लिए पढ़ा। अब अपन चलेंगे किसमें, अगर संख्या किसकी हो दोस्तों, 3 अंकों की हो तो फिर क्या किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप लोग देख लीजिएगा। चलो अब सीखते हैं अपन लोग 3 अंकों की लिए। क्या सीखते हैं अपन, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। तो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। ठीक है दोस्तों, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। तो चलिए फिर अपन कहां से शुरू करें। 100 का तो आप लोग को पता है, उसमें तो ज्यादा माता पच्ची है ही नहीं, थोड़ी बड़ी लेके देख लेते हैं अपन कहां से शुरू कर दें। ये लो अपन लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि 112 का वर्ग कीजिए। 112 का वर्ग कीजिए। आपको किसका निकालना है दोस्तों, 112 का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 112 है इसको क्या करेंगे अपन, 2 टुकड़े में तोड़ लेंगे दोस्तों। इसको क्या लिख लेंगे अपन, 100 प्लस 12। क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 प्लस 12। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 100 है ना दोस्तों, इसको तो अपन बोलेंगे आधार। इसको तो क्या बोलेंगे अपन, आधार। और ये है आपका विचलन। ये क्या है दोस्तों, विचलन। आप लोग को एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं है, आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये आधार विचलन लिखने की आपको कतई जरूरत नहीं है। मात्र आप लोग को टुकड़े करना है, सोल्व करना है, डट सोल्व। ठीक है दोस्तों, तो यहां क्योंकि मुझे तो आप लोग को समझाना है ना, इसलिए मैं इसके बहुत ज्यादा फैक्टर कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं इसको। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपको जो 112 है इसको 2 टुकड़े अपन लोग कर लेंगे, 100 प्लस 12। अब देखिए दोस्तों कैसे अपन को इसको हल करना है। देखिए दोस्तों, तो अपन को क्या लेना है, गिवन नंबर यानी दी गई संख्या क्या है 112। इसमें क्या जोड़ देना है दोस्तों, आपका विचलन। क्या जोड़ देना है, विचलन। यानी जो संख्या दे रखी है उस संख्या में जोड़ देंगे अपन विचलन, फिर ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। तो ये तो कितने हो जाएगा पहले दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 124। कितना हो जाएगा, 124। और जो 12 का स्क्वायर है दोस्तों वो कितना होता है आप जानते हो, 144। अब इस तरफ भी 3 अंक है, इस तरफ भी 3 अंक है। अब हो गए अपन कंफ्यूज, तो भैया कितने अंक लें, कैसे लें। तो चलिए फिर कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अपना जो आधार है, आधार में कितने जीरो, 2 जीरो। कितने जीरो, 2 जीरो। तो हम लेंगे 2 अंक। तो यहां से अपन ने लिए 2 अंक, तो ये हो गया आपके 44। ठीक है दोस्तों, ये एक कहां चला जाएगा 24 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये 1 का 1। तो आपके 112 का जो स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,544। 12,544। चलो कुछ और बड़ा ट्राई करके देखें भाई। 112 था ना, अगर मान लो कुछ और ट्राई करें, अपन को लेना है दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, अपन को लेना है, मान लो लेना है 135। क्या लेना है दोस्तों, अपन को किसका स्क्वायर करना है, 135 का वर्ग कीजिए। 135 का वर्ग कीजिए। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं, 135 का वर्ग कीजिए। तो दोस्तों 135 का वर्ग, इसको भी अपन 2 फैक्ट इसमें तोड़ लेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसको लिख देंगे दोस्तों 100 प्लस 35। 100 प्लस 35 ये आपका आधार है, ये क्या हो गया दोस्तों, विचलन। तो करना क्या है, संख्या ली अपन ने और उस संख्या में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, विचलन। जो मूल संख्या है उसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों अपन, विचलन। तो 135 में अपन ने जो विचलन 35 है वो जोड़ दिया, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये विचलन का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका 170। ये तो क्या दोस्तों आपका 170। अब यहां हो गए कंफ्यूज, सर ये तो याद नहीं है क्या करें। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो 5, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों, पीछे वाले अंक का स्क्वायर कर दो, ये लो। और ये जो आगे वाला अंक है इसको जस्ट बड़ी वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 3 से बड़ी क्या, 4। तो 3 को करोगे 4 से गुणा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 12। तो कितना आ गया इसका दोस्तों स्क्वायर, 12 25।
अब आपका जो आधार है दोस्तों वो क्या है, 2 0। आधार में कितनी जीरो है दोस्तों, 2 0। तो अपन क्या लेंगे दोस्तों, 2 2 अंक। क्या लेंगे अपन दोस्तों, 2 2 अंक। तो यहां से लिए अपन ने दोस्तों 2 अंक। तो यहां से कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके, ये 25। कितने हो जाएंगे, 25। अब ये जो आपके 12 बचे दोस्तों, उनको जोड़ दो आप इस तरफ 70 में, उनको जोड़ देंगे अपन इस तरफ 70 में। तो देखिए 70 और 12 कितने हो जाएंगे आपके, 82। तो ये हो गया आपके 82 और ये आपका 1 का 1। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, 1 का 1, यानी कितने हो गए आपके 18,225। तो चलिए कुछ और ट्राई कर लेते हैं भैया। कितनी ट्राई करें, अब हम लेते हैं, कितने लेते हैं कि मान लो ये तो भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां तो 100 में हो गया, मान लो 200 हो जाए तो क्या करें, 200 हो जाए तो क्या करें। मैं कहता हूं 200 को क्यों घबराना, अपन 500 लेते हैं सीधा। 200 से क्यों घबराना, अपन क्या लेते हैं दोस्तों, 500 ले लेते हैं सीधा। तो चलिए फिर अब अपन बढ़ते हैं आगे इस कारवां को। और आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपसे मेरा इतना सा निवेदन है कि ये क्लासेज आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करनी, जो भी जिस भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हो। और ये जो अपना परिवार है एकाग्र परिवार, जो 1000 का हो चुका मात्र विदिन 1 मंथ, इसको अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अब अपन को इसका 5000 का बनाना है। नेक्स्ट टारगेट अपना क्या है, 5000 का परिवार हो। तो चलिए मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं। मैंने क्या कहा, 100 के बाद सीधा कितनी लेनी है अपन को, मान लो अपनी इच्छा हो गई कि अपन को तो 500 लेना है। कितना लेना है दोस्तों, 500। मैंने कितना लिया, मेरा मन कर गया कि यार मैं तो ले लेता हूं 500, कितना ले लेता हूं, 518 ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो 518 का क्या करना है दोस्तों अपन को, वर्ग। 518 का क्या करना है, वर्ग। इसको भी 2 भागों में तोड़ लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 500 प्लस 18, 2 टुकड़े हो गए इसके, 500 प्लस 18। पर दोस्तों अपन को विचलन तो 100 ही लेना होता है, तो फिर इसका क्या किया जाए, चलो इसको भी देख लेते हैं फिर। तो 500 को अपन ये लिख सकते हैं दोस्तों, 5 × 100 प्लस 18 लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों अपन ने जो 518 था उसको कैसे लिखा, 5 × 100 प्लस 18। अब देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं, ये तो है आपका आधार, ये है आपका विचलन, और ये है दोस्तों आपका उपाधार। ये क्या है दोस्तों, आपका उपाधार। तो चलिए इसको कैसे करना है, तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे करना है कि जो संख्या है उसमें जोड़ दीजिए आप लोग विचलन। तो जो संख्या है उसमें जोड़ दीजिए आप लोग विचलन। तो 518 में आपने जोड़ दिया विचलन यानी 18। ठीक है दोस्तों, अब इसको किससे गुणा करना है, ये जो आप उपाधार है ना दोस्तों, इसका भी तो कुछ यूज करना है ना। तो इसको कर देना है इससे गुणा। करना क्या है दोस्तों कि संख्या प्लस विचलन, पर भाई यहां पर एक आपका उपाधार भी तो है ना, तो इसका क्या यूज है, तो इसको करेंगे अपन, क्या करेंगे, इस संख्या को कर देंगे इससे गुणा, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों ये तो कितना हो जाएगा आपके, ये तो हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 536। इधर कितना हो जाएगा 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 324। तो चलिए अगर आपको सीधा गुणा करना आता हो तो कर लीजिए, मैं करवा के दिखा देता हूं आपको, बिल्कुल बेसिक्स हैं। 5 को 6 से गुणा करोगे, 5 × 30 की 0 हासिल के 3, 5 × 15 और 3 × 18 का 8 हासिल का 1, 55 25 1 26। तो ये तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2680। ये तो कितना हो जाएगा 2680। इधर कितना हो गया आपका 324। अब वही अपन को संख्या कैसे लेनी है, तो अपने आधार में कितने अंक हैं, अपने आधार में है दोस्तों 2 अंक। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, लेंगे अपन 2 संख्या। तो ये आपके 24। ठीक है दोस्तों, इस 3 को किस में जोड़ना है 80 में, तो ये हो जाएंगे आपके 83, और लास्ट में क्या बचे हैं आपके 26। तो ये हो गया आपका दोस्तों आंसर। तो होप आप लोग को क्लास बहुत पसंद आई होगी प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं, ये आप लोगों को घर से करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको एक जो ट्रिक है अपनी वो कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूर से शेयर करना, और होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या समस्या, आप कैसे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं। कुछ एक क्वेश्चन है मैं आपको दे देता हूं, 626 का स्क्वायर निकाल लेना आप लोग। ठीक है,
और एक क्वेश्चन है आपको 784 का निकाल लेना है, और एक क्वेश्चन ये है आपको दोस्तों ये निकाल लेना 927 की। ये 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग को होमवर्क है। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी परिवार के साथ। और दोस्तों यकीन मानिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लेवल आज का था अपना तो बिल्कुल पशु परिसर के अकॉर्डिंग था, और ये ही लेवल दोस्तों आपके रीट में भी सेम लेवल आता है। ठीक है, सीटेट में भी सेम लेवल आता है, रेलवे में भी ये आता है, और यहाँ से एसएससी में भी यही आता है दोस्तों। इसके आगे अभी अपन ने पढ़ लिया वर्ग संख्या, अपन इसमें पढ़ेंगे वर्गमूल। फिर यहां से अपन शुरू करेंगे इस दोनों टॉपिक के बाद वर्ग पढ़ा, वर्गमूल, उसके बाद करेंगे अपन इनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बने रहिए। और दोस्तों जो आपकी क्लास का जो टाइमिंग है मैथ्स का, वो टाइमिंग है परमानेंट है दोस्तों। वो मॉर्निंग में 9 बजे इसकी क्लास प्रीमियर पे आती है, तो आप लोग जरूर लाइव देखा करो। ठीक है दोस्तों, और जो अभी आपकी पशु परिचय की क्लास होनी है उसका आपको टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा जल्दी से। तो अब आप लोग का काम ये है कि आपके इस परिवार को 1000 से 5000 का बनाएं, और जुड़े रहिए मेरे साथ, और करते रहिए अपने मंजिल को पूरे करने की मेहनत। और दोस्तों यकीन मानिए आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। धन्यवाद।